यूक्रेन बॉर्डर के करीब रूस के शहरों पर यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है, लेकिन तमाम ड्रोन को एयर डिफेंस से गिराने के बावजूद रूसी शहरों में आग लग रही है। मॉस्को के आसपास के इलाकों में भी कई ऑयल स्टेशन और कारखानों में बीते दिनों रहस्यमय तरीके से आग लग गई। माना जा रहा है कि यूक्रेन ऐसे हमले अपने जासूसों और रूस के बगावती गुटों से करवा रहा है। नेटो और अमेरिका की तरह से भी रूसी लीजियन ग्रुप्स को मदद दी जा रही है। रूस को ऐसे हमलों से लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। न टैंक से गोलाबारी की गई, न आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, और न ही किसी ड्रोन से हमला किया गया। फिर भी रूस की जमीन पर इतनी आग कैसे? कौन है जो हर दिन रूस को जला रहा है? मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर ताल्द इलाके में एक ऑयल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बेलगोरोद में भी कई जगहों पर आग लग गई। रूस के स्टावरोपोल में भी भयंकर आग देखी गई। ये तीनों शहर रूस की सीमा के भीतर हैं। रूस में इन धमाकों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन भले ही वॉर जोन में कमजोर साबित हो रहा है, लेकिन यूक्रेनी खुफिया एजेंसी अभी भी बेहद मजबूत है और उसका नेटवर्क भी उतना ही ताकतवर है। रूस की सुरक्षा एजेंसियां मॉस्को में पहली बार हमले के बाद से यूक्रेनी सीक्रेट नेटवर्क को खत्म करने में जुटी हैं। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूस के एजेंट्स पर यूक्रेनी खुफिया तंत्र भारी साबित हो रहा है। रूस में सीक्रेट तरीके से हमले करने के पीछे यूक्रेनी सीक्रेट एजेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा बगावत करने वाले लीजियन ग्रुप भी इस तरह के हमले कर रहे हैं। पुतिन की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वालों को यूक्रेन के साथ ही नेटो का पूरा समर्थन है। हथियार और गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त पुतिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन से 3 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप का नाम है फ्रीडम फॉर रशियन लीजन, दूसरे ग्रुप का नाम है रशियन वॉलंटियर्स कोर और तीसरा ग्रुप है साइबेरियन बटालियन। इसके अलावा कई और गुट हैं जो रूस में रहकर यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विद्रोही संगठन नागरिकों पर हमले नहीं कर सकते क्योंकि विद्रोहियों में ज्यादातर रूसी नागरिक हैं। यही वजह है कि रूस के बड़े कारखाने, गोदाम और अहम इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। विद्रोही गुट उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां सेना के लिए किसी तरह का सामान बनता है या फिर जहां से रूस का आर्थिक मुनाफा जुड़ा है। यही वजह है कि अब तक कई ऑयल फैक्ट्री और रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। एक और वजह है, ऑयल स्टेशन में धमाके के लिए बड़े हथियार नहीं चाहिए। आग लगाने के लिए किसी फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। ऑयल स्टेशन में आग से रूस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इन 3 गुटों के अलावा तातर ग्रुप भी पुतिन के लिए बड़ी चुनौती है। पुतिन की सबसे बड़ी टेंशन यूक्रेन के तातर लड़ाके हैं। ये लड़ाके क्रीमिया को किसी भी कीमत पर रूस के कब्जे से छुड़ाना चाहते हैं ताकि ये अपनी खोई हुई जमीन पर वापस जा सके। तातर लड़ाकों के दिल में रूस को लेकर जो नफरत है, उसकी वजह से ये लड़ाके किसी भी हद से गुजर जाते हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और लीजन ग्रुप्स के लोग रूस में बरसों से रह रहे हैं और आम लोगों के बीच से निकलकर सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि रूस की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम हो रही हैं। यूक्रेन को लगता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद रूस को अपनी जमीन पर सैनिकों की तैनाती बढ़ानी होगी और इसके लिए यूक्रेन से सैनिकों को वापस बुलाना होगा, जिससे यूक्रेनी सेना के लिए मुकाबला करना आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।